हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन डियर क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, 4 से 5 वीडियो में हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, बहुत इजी है। सर्कल्स के बारे में जानते हैं ना। आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका एक सर्कल। ये क्या हुआ? एक सर्कल। ठीक है, अब इसके सेंटर, ये बीच वाले को क्या कहते हैं? सेंटर। आई बात समझ में? ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, और देखिए ये सब सारी चीज़ें आपको मालूम है कि नहीं? ये क्या हो गया? ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, और ये लाइन जो है ये हो जाएगा कॉर्ड। ऐसे ये जो ए बी है ना, ये ए बी लाइन, अगर ए बी लाइन रहेगा तो उसको बोलेंगे कॉर्ड। और अगर ये वाली है ए बी, अगर आर्क में है तो इसको बोलेंगे आर्क। ठीक है, ये वाली जो एरिया है, इस वाली एरिया को क्या कहते हैं? इस वाली को कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। ऐसे ही इसको और दो मिला लें ऐसे। ठीक है, तो ये जो ये है ओ, मान लीजिए सेंटर है, तो ये जो लाइन है ओ ए या फिर ओ ए बी, ये क्या है? ओ ए और ओ बी, ये है रेडियस। ओ ए ओ बी क्या है? रेडियस। ठीक है, और वो जो ये क्या है बताइए? ये ग्रीन वाला क्या है? ये ग्रीन वाला क्या है? ये डायामीटर। ये क्या है? डायामीटर। ठीक है, से सीधी सी डी। सी डी वाला क्या है? डायामीटर। ठीक है, अच्छा ये एरिया, ये वाला क्या है? एरिया ओ ए बी, तो ये क्या है? सेक्टर। ये ओ ए बी, ये जो पूरी एरिया है ये सारी, ये क्या है? ये क्या है? माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला है ये जो वाइट वाला दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसको कहेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी एरिया है ये सब, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। इतनी चीज़ें तो आपको मालूम है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर से देखते हैं सर्कल बना के। ठीक है, उसको मैंने रिवाइज करा दिया क्योंकि 9th क्लास सर्कल में पढ़ा भी है हमने, और 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो अगला चैप्टर अपना आएगा उसमें भी आगे पढ़ना है। ये सेगमेंट, सेक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये 3 सर्कल हमने लिया और तीनों में हमने ऐसे 3 लाइन लिए हैं। ठीक है, ये 3 टाइप की लाइन हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं ए बी। ठीक है, इसको मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है, और इसको मान लेते हैं ए मेन। ठीक है, ये 3 लाइन्स हैं। तो देखिए इन तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ए बी, इस वाले सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब ये हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और ये जो है, ये सर्कल को बस एक पॉइंट में टच करके निकल जा रहा है। तो क्योंकि बस ओनली वन एट वन पॉइंट कर रहा है, एट वन पॉइंट ओनली। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका नाम होता है टैंजेंट। ध्यान रखिएगा, इसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे हमको ये चैप्टर बेस्ड है, टैंजेंट पे। वो लाइन जो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकाल जाए। और ये एक सर्कल को जो एम एन है 2 पॉइंट पे टच करके निकलेगी। ठीक है, एट 2 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स, और जो 2 पॉइंट्स पे टच करके निकलेगा उसको बोलते हैं सेकेंड। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो सर्कल को टच ही नहीं करे, बाहर से निकल जा रही है विदाउट टच इट। और दूसरा है एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो एक पॉइंट पे तो टैंजेंट, और 2 पॉइंट पे अगर सर्कल को कोई लाइन टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो सेकेंड। इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे कर रही है तो टैंजेंट, और 2 पॉइंट पे कर रही है तो सेकेंड। अब प्रश्न ये है कि सर 3 पॉइंट पे करे, 4 पॉइंट पे करे, 5 पॉइंट पे करे, तो क्या होगा? तो उसका आंसर ये होगा
कि एक जो स्ट्रेट लाइन है सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कर सकती है, या तो 2 पे करेगी, या फिर 1 पे करेगी, या तो नहीं करेगी। ठीक है, यही 3 कंडीशंस हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट और सेकेंड। नॉन इंटरसेक्टिंग में नहीं करेगी, और टेंजेंट में 1 पॉइंट पे करेगी, और 2 पॉइंट पे करेगी तो सेकेंड। कोई भी ऐसी लाइन है नहीं है, आप कहीं भी ड्रॉ करके देख लीजिएगा कि कोई भी सर्कल को 3 पॉइंट पे काटे। बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज टेंजेंट? तो अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। व्हाट इज द सेकेंड? तो द लाइन विच टचेज द सर्कल और इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। ठीक है, अब हम टेंजेंट को लेके आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए टेंजेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, सेंटर लिया, और इस पे एक टेंजेंट बना रहे हैं। टेंजेंट मतलब जो उसको एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। ठीक है, से दिस इज ए बी। ए बी एक टेंजेंट है जो इस ओ रेडियस वाले सर्कल को पॉइंट पी पे कट करके निकल जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। ठीक है, कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, इससे अगर हम एक रेडियस खींचते हैं इस पॉइंट पे, तो ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्री। जैसे एक पॉइंट ये ले लीजिए। ठीक है, और इस पॉइंट पे एक आप टेंजेंट खींचिए, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो कैसा रहेगा वो टेंजेंट? इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो कैसा रहेगा बताइए? यही है ना टेंजेंट। ठीक है, उस पॉइंट को टच करके निकल गई। ठीक है, अब ये पॉइंट मान लीजिए कि ये पॉइंट ए से है। ठीक है, इस पे अगर हम एक रेडियस को ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये जो रेडियस है इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा द एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम दूरी रहती है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक आपको इंजीनियरिंग करेंगे आगे, तो आपको देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए एक लाइन ले लीजिए। ठीक है, एक ये लाइन है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, आगे पढ़ना भी है ये इस एक्सपेरिमेंट को, और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, अब हमको इस पॉइंट के और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस देखो, एक तो ये भी हो सकता है, ये इसको लेके ऐसे हम इसको ऐसे मूव करेंगे, इसको लेके हम ऐसे ऐसे मूव करेंगे, और जिस पॉइंट पे ये मिनिमम डिस्टेंस आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे किए तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, इस पॉइंट पे किए तो 7 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे किए तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, इधर किए तो फिर बढ़ने लगा, और इस 6 से इधर गए तो डिस्टेंस बढ़ने लगा, और इधर भी आए नीचे भी आए तो बढ़ने लगा। मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, और जो मिनिमम डिस्टेंस है ना वो 90 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यही होगा जब बाकी सारे डिस्टेंस रहेंगे, लेकिन ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये 90 डिग्री वाला। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। सिंपल सी बात ये याद रखना है कि द एंगल बिटवीन रेडियस एंड कोरस्पोंडिंग टेंजेंट, ठीक है, इज कॉल्ड इज 90 डिग्री। ठीक है, आइए कुछ थ्योरी पार्ट्स देखते हैं इसके। सबसे पहले तो ये दिया है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग, ये सेकेंड, और ये टेंजेंट हो जाएगा क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ये सब करने की आपको ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, एक थ्योरम है, इस थ्योरम को बस आपको पढ़ना है। और ये थ्योरम भी ना कोई इसको मैथ्स लगा के सॉल्व नहीं करना है, थ्योरेटिकली प्रूव करना है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वही बात बताई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है P, इससे एक हमने टेंजेंट एक्स वाई खींच लिया। ठीक है, और ये हमारा रेडियस O है, यहाँ से ये सेंटर O है, वहाँ से OP हमने रेडियस खींच लिया। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल OPQ इज 90 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ले लीजिएगा
लिखेंगे कि यहाँ पे OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो एक और पॉइंट ले लीजिएगा Q, और O से Q को मिला लीजिएगा, वहाँ नहीं यहाँ भी मिल ले सकते हैं, R भी ले सकते हो। लिखेंगे OR ग्रेटर देन OP, क्योंकि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और क्योंकि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, बाकी ये थ्योरेटिकली ही प्रूफ करना है, ऐसे ही कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट्स वाई वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन रेडियस एंड corresponding tangent at the point of contact is 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉ थ्रू अ सर्कल, ठीक है, समझिए यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है, तो इस पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, करिए ना, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो जाएगा। इस सर्कल के हर पॉइंट पे एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, हर पॉइंट पे, मतलब कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। तो अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ, ठीक है, टेंजेंट्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एट, टेंजेंट 1 पॉइंट पे करता है, और अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल और 2 पॉइंट पे कट करेगा तो उसको बोलेंगे सेकेंड, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे, तो पैरेलल टेंजेंट का एक ही पेयर होगा, ठीक है। देखो एक मान लीजिए ये टेंजेंट है, तो इसका पैरेलल इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, ये, ठीक है। और देखिए, और वो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट से सेंटर से होते हुए ये एक लाइन खींचा, और इस पॉइंट पे अपन ने बना लिया, मतलब पैरेलल टेंजेंट का पेयर एक ही होता है, ठीक है, मतलब कि दो ही पैरेलल हो सकते हैं। तीसरा पैरेलल लाइन जो हो जाएगी ना वो सेकेंड हो जाएगी, तीसरी पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, सेकेंड, मतलब एक और एक, दो ही जो टेंजेंट्स रहेंगे जो आपस में पैरेलल होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर्स आप कर सकते हो, जैसे एक पॉइंट मान लीजिए ये तो है ही, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे टेंजेंट खींचा, P है पॉइंट, ठीक है, तो अब हम P को ना, P से हम एक डायामीटर ले लेंगे इस O को होते हुए, तो ये पॉइंट आ गया मान लीजिए Q, ठीक है, ये सेंटर होते हुए यहाँ पे Q ले लिया। अब एक P पे हमने ड्रॉ कर लिया, एक P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और एक Q पे कर लिया, तो ये दोनों पेयर जो रहेंगे ना आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि द अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, क्योंकि तीसरा वाला क्या हो जाएगा, एक ये और एक ये, तीसरा अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट नहीं, ये सेकेंड हो जाएगा, चौथा करेंगे तो ये टेंजेंट नहीं, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब पैरेलल के केस में दो ही हो सकता है, एक ये और एक इसके जस्ट अपोजिट एंड पे, या फिर एक ये तो एक इसके जस्ट अपोजिट एंड पे, एक मान लीजिए यहाँ से तो एक जस्ट इसके अपोजिट एंड से, यही पैरेलल होंगे, तो दो दो लिखेंगे आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब समझ में आया कि नहीं आपको, ये कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे कि एक यहाँ पे आपने, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने, ये आपकी रेडियस है, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये जो सर्कल है ये पॉइंट क्या है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे जो सर्कल को टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो वही बोल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है, ठीक है। और टेंजेंट, इसको पहले डायग्राम में हम बना लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखो ये कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू, एक पी क्यू टेंजेंट है। अब बोलोगे कि सर ये पी और इधर क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि बोल रहा है कि एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब ये सर्कल के पी पॉइंट पे ही है, मतलब पी यहीं होगा, और पी क्यू इधर बढ़ा लिया, ठीक है। कह रहा है कि इसकी रेडियस 5 है
और इसका जो ओ क्यू दिया है, ये ओ क्यू वाली लेंथ जो दी है ये दी है 12, ठीक है। तो ये तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो इसकी लेंथ निकालनी है पी क्यू की, तो निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए ज़रा। फार्मूला लगाओगे तो देखो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर, हीरोन्स फार्मूला से, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से ये इधर जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 1 पी क्यू इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाएगा ये डी वाला आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि ड्रॉ द सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि एक सर्कल सबसे पहले आपको बनाना है, क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि एक गिवन लाइन ले लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें एक ऐसा ही लाइन हो गया, ठीक है, एक गिवन लाइन है, ये मान लीजिए कि ये टेंजेंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ये मान लीजिए गिवन लाइन है, ठीक है, से दिस इज पी क्यू। इसके पैरेलल दो लाइन बनाना है, जो पहला टेंजेंट हो और दूसरा सेकेंड हो। तो कुछ नहीं करिएगा, इस पॉइंट से एक डायामीटर खींच लीजिएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा अपनी, ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर होते हुए डाया खींच लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्या करिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा और ऐसे बढ़ा दीजिएगा, ये टेंजेंट हो गया। और ऐसे ही इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री बना लीजिएगा और इसको भी बढ़ा लीजिएगा, तो ये सेकेंड हो जाएगा और ये टेंजेंट हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि नहीं क्या करना है आपको। एक आपको पहले सबसे पहले सर्कल बनाना, ठीक है, सर्कल बना के ये सेंटर ले लेना ओ, ठीक है। और इस पे एक अपने मन से लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेना, अपने मन से कोई भी लाइन जो बस एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ठीक है। फिर इस पॉइंट को मान लेना पी। अब पी से होते हुए यहाँ पे, पी से होते हुए एक डायामीटर ऐसे बना लेना, ठीक है। इस डायामीटर पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे मान लो पॉइंट ले लो आर और इसको ले लो क्यू, ठीक है। अब इस पे 90 डिग्री बनाओगे, 90 डिग्री बना लोगे ना, आर्क से ऐसे 90 डिग्री बनाइएगा, 60 120 दोनों को बाइसेक्ट करिएगा और ऐसे मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी 90 डिग्री बना के ऐसे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये क्योंकि एक पॉइंट पे करेगा तो ये टेंजेंट होगा और ये दो पॉइंट पे कर रहा है तो सेकेंड होगा। ये सेकेंड वाला तो यहाँ से यहाँ बीच में कोई भी पॉइंट पे बना सकते हो 90, वो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।